हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग 7.11 जो एक्सरसाइज है आप लोगों की एनसीईआरटी की, उसके कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो थी उसमें दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी. एक मॉडुलस से रिलेटेड थी, एक -a से रिलेटेड थी. बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के हैं मोस्ट प्रॉब्ली एक थर्ड प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाते हैं. वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी आप लोगों की? वो थर्ड प्रॉपर्टी थी लाइक a से लेकर b तक f(x) आपको फंक्शन दिया होगा और आप क्या पुट कर सकते हैं, ए बी फंक्शन में x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे. तो देखिए आपके पास क्या दे रखा था, i जो है 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर x dx. वैसे तो आप इसे जर्नल भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, लाइक आप cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2. लेकिन अगर प्रॉपर्टी से लिखा हुआ है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? दिस इज नॉट मॉड्यूलस. यहाँ पर -a से a भी नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी? दिस वन. तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर दिस प्लस दिस माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर देंगे. तो अगर आप π/2 + 0 करेंगे तो π/2, तो a प्लस b माइनस एक्स विच मीन्स π/2 माइनस एक्स, वो आपने x की जगह पर रिप्लेस कर दिया. π/2 माइनस एक्स, ये जो स्क्वायर था इसे हमने होल का स्क्वायर लगा दिया. नाउ cos 90 - थीटा इज sin थीटा होल स्क्वायर. अब आप देखिए प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो था उसे हमने इक्वेशन 1 ले लिया. प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आई उसे हमने 2 ले लिया. इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग ऐड कर देंगे तो आई कितना हो गया आप लोगों के पास? 2i. लिमिट सेम रहेगी, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा. नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. नाउ 1 का इंटीग्रेशन अगर हमें लेना है तो कितना सिंपल हो गया एज कंपेयर टू दिस. यहाँ पर सिंप्लिसिटी आपकी बढ़ गई. नाउ 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x के रिस्पेक्ट में? x. अब आप लिमिट लगा देंगे π/2 से 0, और जो 2 था ये यहाँ कर कितना बन गया था आपका 1/2. तो इसे ध्यान रखेंगे, ये यहाँ 1/2 अपने जरूर लेना है. तो 1/2 x की जगह पर हमने अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखी. π/2 इंटू 1/2 इट्स π/4. आई होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. That is question number 2 in your exercise 7.11. Now question number 2 देखिए बच्चे, आपको दे रखा है रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स. π/2 से 0 दे रखा है. यहाँ पर देखिए मॉड्यूलस नहीं है, -a से a नहीं है, तो मैं वो वाली प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई करूंगी जो मैंने अभी आपको बताई है. कौन सी? x की जगह पर आप क्या रिप्लेस करेंगे? a प्लस b माइनस एक्स. दैट मीन्स π/2 + 0 माइनस एक्स विच इज π/2 माइनस एक्स. तो यहां पर आपने x की जगह पर π/2 माइनस एक्स रख दिया, x की जगह पर π/2 माइनस एक्स, x की जगह पर π/2 माइनस एक्स. नाउ sin 90 - थीटा इज cos थीटा, sin 90 - थीटा इज cos थीटा, cos 90 - थीटा इज sin थीटा. नाउ ये इक्वेशन क्या थी आपके पास? प्रॉपर्टी लगाने से पहले, एंड दैट इज आफ्टर द प्रॉपर्टी. आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए. ऐड करने का बेनिफिट तब होता है जब डिनोमिनेटर में कोई चेंज ना आया हो. ओके, i और i कितना हो गया आपके पास? 2i. अब हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एक तो इनकी लिमिट सेम है इसलिए लिमिट 1 लग गई, और इन दोनों का, ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं बच्चे, इनका क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार आपने डिनोमिनेटर ले लिया. तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, एलसीएम सेम होता है, तो ऊपर वाले भी चीजें एज इट इज आ जाती हैं, यानी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स. दैट होल इज कैंसिल आउट फ्रॉम दिस. नाउ देयर इज 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, π/2 से 0, आपने अपर लिमिट पुट करी माइनस जो है लोअर लिमिट पुट करी. योर आंसर इज π/4. इट्स वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. तो देखिए ये भी आपके पास इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा. तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? 0 से लेकर π/2 sin 3/2 x sin 3/2x प्लस cos 3/2x. सिमिलरली आप x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे बच्चे? आप रिप्लेस करेंगे दिस प्लस दिस. दैट मीन्स π/2 माइनस एक्स. तो आपने x की जगह π/2 माइनस एक्स रख दिया, पावर होल लगा दी. x की जगह π/2 माइनस एक्स रख दिया, पावर होल लगा दी. ऐसे ही सेम यहाँ पर भी आपने π/2 माइनस एक्स रख दिया. ना sin 90 - थीटा इज cos थीटा, और जो पावर थी वो फिर से आपके पास यहाँ आ गई. sin 90 - थीटा इज cos थीटा, पावर्स फिर से cos के ऊपर आ गई. cos 90 - थीटा इज sin थीटा. अब प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद की जो इक्वेशंस है इन्हें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. i प्लस i कितना हो गया आप लोगों के पास? 2i. इन दोनों का डिनोमिनेटर देखिए एकदम सेम है. साइन प्लस कॉस लिखा है, कॉस प्लस साइन लिखा है, इज वन ऑफ द सेम थिंग. तो डिनोमिनेटर सेम है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो एलसीएम है वो सेम आ गया. अगर एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी एज इट इज ऐड हो जाएगा. नाउ दिस इज कैंसिल आउट फ्रॉम दिस, देयर इज अ 1. नाउ 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में इज x, फिर आप π/2 से 0 रख देंगे, यानी ये हो गया आपके पास सिमिलर आंसर π/4.
4, बट ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो पाई बाय 4 ही आता है। तो ये सिमिलैरिटी के साथ जो हो रहा है 1 आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन जो है x है, और यहाँ पर जो लिमिट लग रही है वो 0 से लेकर पाई बाय 2 है, इसलिए आपका आंसर अभी तक तीनों क्वेश्चंस का पाई बाय 4 आया है। तो होप आप लोगों को ये जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज को देखेंगे तो उसमें 3 जो प्रॉपर्टी है वो मोस्टली यूज्ड है, मैक्सिममली यूज्ड है। फर्स्ट जो मैंने आपको मॉडुलस वाली समझाई, सेकंड माइनस ए से ए थी, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें मैं यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाली हूँ। तो आप लोगों को सिंप्लीफाई हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके की आइडेंटिटी आपकी लगती है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने पिक करा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो थे बीच के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो भी रह गए हैं, तो 4, 5, 6 उनमें से कुछ क्वेश्चंस मॉडुलस के हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप क्वेश्चन नंबर 3, 2 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 0 से लेकर 1 x 1 माइनस x की पावर n dx। फिर से वही बात, आपके पास इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, बिकॉज देयर इज नो मॉडुलस, देयर इज नो माइनस a टू a। तो आपने ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर भी वही लगाई। तो आप x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, दिस प्लस दिस, दैट मीन्स 1 माइनस x। तो हमने x की जगह 1 माइनस एक्स रख दिया, यहाँ पर भी x की जगह 1 माइनस एक्स रख दिया। जब आप इसे ओपन करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, x की पावर n बच जाएगा। अब देखिए बच्चा, इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसलिए आप इन्हें ऐड नहीं करेंगे। हमने इसे प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई कर लिया। पहले इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप पावर n को ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, x की पावर n को आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x की पावर n को आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, बट प्रॉपर्टी लगाकर ये सिंप्लीफाई हो गया आपके पास। तो आपने x की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करा, दैट इज x की पावर n। x की पावर n को जब आपने x से मल्टीप्लाई करा, दैट इज x की पावर n प्लस 1। नाउ इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एंड n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। लिमिट क्या है आपके पास, 0 से लेकर 1 तक। तो आप इस पूरे में क्या रखेंगे बच्चे, सबसे पहले 1। तो जब आपने 1 रखा तो 1 की पावर n प्लस 1 इज 1 अपॉन n प्लस 1, 1 की पावर n प्लस 2, कुछ भी पावर हो 1 ही आता है। तो यहाँ पर आपने पूरे में क्या रखा, 1 माइनस, अब आप पूरे में x की जगह क्या रखेंगे, 0। 0 की पावर कुछ भी हो 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो आपका सिंप्लीफाई कर कर आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 n माइनस 2। देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दैट इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, i 0 से लेकर पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। प्रॉपर्टी तो हमने वही लगानी है इसके अंदर भी। तो हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, पाई बाय 4 प्लस 0 माइनस एक्स, विच इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। देखिए बच्चे, पर इसमें डिनोमिनेटर वाली तो कोई बात ही नहीं है, ऊपर से ये चेंज भी नहीं हुआ। 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स तो कुछ होता ही नहीं है, 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है आपके पास। तो अब क्या करें, तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी तो लगा दी है, हमने यहाँ लगाया 10a माइनस b का फॉर्मूला, विच इज 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b. Now 10 pi by 4 is 1, तो हमने यहाँ 1 रख दिया, this is 1 minus 10x, this is 1 plus 10x. Now आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब दो फ्रैक्शन चल रहे हो तो एलसीएम ही लिया जा सकता है। तो आपने क्या ले लिया बच्चे, एलसीएम ले लिया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और 1 plus 10x का एलसीएम 1 plus 10x। यहाँ पर भी आपके पास 1 plus 10x आ गया, 1 minus 10x। 10x से 10x क्या हो गया, कैंसिल आउट, 1 plus 1 is 2 upon 1 plus 10x। तो देखिए बच्चे, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। क्योंकि आपके पास माइनस प्लस चलता है तो हमने दो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिए। तो दिस इज log a माइनस log b। इज इट ओके? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये तो वही है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। तो फिर से वही चीज आ गई तो दोबारा सॉल्व करें, नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे किसके इक्वल लेट किया हुआ है हम लोगों ने, i। तो आप इसे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चे, i। और log 2 कांस्टेंट है, log 2 का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, log 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, x। और उसमें लिमिट क्या लगानी है आपने, पाई बाय 4 से 0, एंड दैट्स माइनस i। यहां आकर आपके पास 2i हो गया। log 2 यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट करी, पाई बाय 4, ये 2 यहाँ आकर डिवीजन में आ जाएगा। तो योर आंसर इज पाई बाय 8 log 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। दैट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। 0 से लेकर पाई बाय 2 बच्चे आपको दे रखा है 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो यहाँ आपको log की कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि अपनी वाली प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, log के आगे कोई चीज होती है तो वो उसके जो बेस होता है उसकी पावर लग जाती है। तो ये sin x की पावर हो गई, ये तो एज इट इज चलेगा। नाउ log a माइनस log b क्या होगा, log a अपॉन b। तो आप देखिए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है तो आप उसे ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे रखा है तो आप उसे क्लोज कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने log a अपॉन b को log a माइनस log b लिख दिया था। अब यहाँ log a माइनस log b चल रहा है, तो आप उसे कैसे लिख देंगे? log a अपॉन b। नाउ साइन x का होल स्क्वायर, दिस इज साइन 2x। तो साइन 2x को आप क्या खोल सकते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो थीटा कितना है आपका? 2x, तो कितना हो जाएगा यहाँ x। नाउ साइन x से साइन x कैंसिल आउट, साइन x cos x को हमने साथ ले लिया, साइन x अपॉन cos x अपॉन 2। नाउ साइन x अपॉन cos x कितना बन गया बच्चे? 10x अपॉन 2। तो log a अपॉन b को फिर से ब्रेक कर दिया, log 10x अपॉन 2 आ रहा है, तो log 10x माइनस log 2। प्लस माइनस हो तो दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाता है, तो दोनों पर आपने अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको अलग से क्या ले लिया बच्चे? I1 log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? x पाई बाई 2। तो यहां हम लिमिट रख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग I1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए I1 में क्या है आपके पास? 0 से लेकर पाई बाई 2 log 10x। तो इसमें हमने फिर से वही प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि अभी तक हमने प्रॉपर्टी जो है वो कहीं भी नहीं लगाई थी। तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी वाली प्रॉपर्टी? दिस प्लस दिस माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पर जब हमने पाई बाय 2 माइनस एक्स रखा तो 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। अब प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद की जो चीजें हैं, बेशक इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डिनोमिनेटर होना चाहिए, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं जो आप लर्न कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो आप देखो, अगर ऐड करने से कोई बेनिफिट होता है तो आप जरूर ऐड कर दीजिए। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो यहां पर ये 1 बन जाएगा, क्योंकि 10 और कॉट कैंसिल आउट इफेक्ट है, और log 1 कितना होता है? 0 होता है। और आप देखिए, आप इसका तो इंटीग्रेशन ले ही नहीं पाएंगे अगर मान लीजिए आप इन्हें ऐड नहीं करते हैं। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, कम से कम प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो इंटीग्रेबल तो हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो ये अभी भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप log cot x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप log 10x का ही ले लेते। तो फिलहाल हमने ट्राई क्या किया? इन दोनों को ऐड करने का ट्राई किया। तो I1 2I1, और यहां पर आपके पास log 10x और log cot x प्लस हो गया, जो लिमिट है वो एज इट इज। नाउ log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b। 10x और cot x कैंसिल आउट इफेक्ट होते हैं क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पर रह गया 1। नाउ log 1 इज 0, दैट मीन्स I1 का आंसर आपके पास कितना आ गया? 0। तो जो I था वो था I1 माइनस log 2x पाई बाय 2। तो आपने यहाँ 0 रखा और इसे कैलकुलेट करा। वैसे हमारा आंसर ये आ रहा है, लेकिन अगर आप बुक के पीछे एनसीईआरटी में देखेंगे तो आंसर कुछ और है, तो बच्चे घबरा जाते। तो घबराने वाली बात नहीं है, उसने जो ये माइनस था बच्चे वो 2 के ऊपर लगा दिया, क्योंकि जो यहाँ पर आगे कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें आप आगे लगा सकते हैं। इवन पाई बाय 2 भी ले जा सकते हैं, बट पाई बाय 2 हमने एज इट इज रखा, -1 ले गए। अब किसी की पावर अगर माइनस होती है तो उसे क्या कर दिया जाता है? रेसिप्रोकल। तो ये आंसर इज करेक्ट हियर, और आप ये आगे भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपके पास? 0 से लेकर पाई है x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। प्रॉपर्टी हमारे पास वही है, डिनोमिनेटर है इसमें, तो हम जरूर ट्राई करेंगे वो वाली प्रॉपर्टी। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? दिस प्लस दिस माइनस x, तो दैट इज पाई माइनस x। तो हमने x की जगह रख दिया पाई माइनस x, एंड दैट इज 1 प्लस साइन पाई माइनस x। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है साइन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इवन पाई एक इवन है, लाइक 90 इंटू 2 है, तो इवन में आपके पास चेंज नहीं होता। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन एक्स आ गया एज इट इज। फिर जो प्रॉपर्टी लगाने से पहले था और प्रॉपर्टी लगाने के बाद था, उन्हें हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जब ये साइन एक्स ही रह जाएगा तो डिनोमिनेटर एकदम सेम है, तो इसलिए भी हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स आ गया। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? x प्लस पाई माइनस एक्स। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया बच्चे, पाई बचा। 0 से लेकर पाई 1 प्लस साइन एक्स, पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। अब रह गया आप लोगों के पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? क्वेश्चन रूल तो है नहीं, और जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो किस में अप्लाई होती है आपकी? वो तो आपके पास अलजेब्रा में अप्लाई होती है। तो हमने क्या करा? गोल्डन रूल है जिसे हम गोल्डन रूल बुलाते हैं, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज अ गोल्डन फॉर्मूला। एंड 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हम लोग साइन एक्स को कॉस 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन एक्स। नाउ 1 प्लस कॉस थीटा इज द गोल्डन फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स का अगर आप हाफ करेंगे तो बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ये जो 1/2 है इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? सीकेंड स्क्वायर। नाउ सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से लिया जा सकता है 10। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चे आप लोगों के पास? 10
π/4 माइनस x/2, बट ये चीज x की जगह पर चल रही है तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, π/4 का 0 माइनस x/2 का कितना हो गया -1/2, जो कि कहाँ आ गया आपके डिनोमिनेटर में। उसके बाद आप लिमिट लगा देंगे पाई से 0, जो -1/2 था इसे बाहर ले लीजिए, क्योंकि लिमिट जो होती है वो वेरिएबल पे अप्लाई होती है, तो इस पर आपने लिमिट लगा दी, पाई की x की जगह पर आपने एक बार पाई रख दिया, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस x की जगह आपने 0 रख दिया, π/4 में से π/2 माइनस होगा माइनस π/4, तो 10π/4 इज 1, और 10 में से अगर नेगेटिव होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो ये बन गया आपके पास 10 माइनस π/4, क्या बन गया आप लोगों के पास -10π/4 बन गया। नाउ 10π/4 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो दिस इज -1, -1 एंड -1 इज -2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस, एंड यू गेट पाई। थैंक यू सो मच।